हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, डी इज़ अ पॉइंट ऑन द बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल 1/3 बी सी, प्रूव दैट 980 इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी, ए बी और सी ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इसका मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ए बी, बी सी और ए सी तीनों इक्वल है। और यहाँ पर ये बी डी पॉइंट, बी डी साइड ये इस तरीके से है कि इस बी सी की 1/3 है। ये बी डी साइड बी सी की 1/3 है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 9AD इज इक्वल टू AD, 9AD इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये 7AB स्क्वायर इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ से ए से वर्टेक्स ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जिसको कि हमने ए ई लिखा। तो ये जो है 90 डिग्री है, ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू, ये ड्रॉप कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इससे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो नंबर 1 गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। तो बी डी की वैल्यू, बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी है। अब इसके बाद यहाँ से ये तो गिवन में हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ड्रा द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या यहाँ लिख सकते हैं ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया टू बी सी, इससे इस पर परपेंडिकुलर। अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना था, टू प्रूव दैट ए बी, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी थी 9AD स्क्वायर, 9AD इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये हमें यहाँ प्रूफ करना था। अब इसके प्रूफ के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये मालूम है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पहले लिख लेंगे सिंस ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब इसके बाद इसको हम लेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, या ए सी इज इक्वल टू ए के इक्वल लेट कर सकते हैं। अब इसमें ये भी गिवन है कि ए डी अभी हमने परपेंडिकुलर, तो ए ई इस पे परपेंडिकुलर, सिंस ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर अगर ये इस पे किसी भी इक्विलेटरल में किसी वर्टेक्स से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो इस अपोजिट साइड को ये बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब बी ई की वैल्यू ई सी के इक्वल होगी। देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ई सी, और ई सी होगी तो ये इसकी 1/2 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2, यानी इसका हाफ हो जाएगा। और बी सी का अगर हाफ हो जाएगा तो चूँकि बी सी की वैल्यू ए बी के इक्वल हो, तो हम ए बी का भी इसको लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। अब आ जाते हैं कि इसमें चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, तो इस ट्रायंगल में हमें ये प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। यहाँ पे उस ट्रायंगल को लेंगे जिसमें कि ए डी साइड है। तो देख रहे हैं कि ए ई जो साइड है वो ए ई और डी में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ये हो जाएगा ए ई और डी। इसमें देख रहे हैं कि ए ई डी एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये इसका हाइपोटेनस। ए ई परपेंडिकुलर, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस डी ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, चूँकि ए ई स्क्वायर यहाँ पर उसमें कहीं भी प्रूफ नहीं करना है, तो इसलिए हम ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा डी ई स्क्वायर, तो माइनस डी ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इस तरीके से एक ये ट्रेंगल, दूसरे में यहाँ से ए ई और बी में इन ट्रेंगल ए ई बी में इन ट्रेंगल ए ई बी, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ई बी, इसमें से एंगल ए ई बी की वैल्यू 90 है, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन यहाँ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स ए ई स्क्वायर प्लस बेस साइड बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको अब इसके बाद यहाँ से भी ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इससे यहाँ से ए ई स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी ई स्क्वायर, तो माइनस बी ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ए ई स्क्वायर और इसमें भी ए ई स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू हैं परपेंडिकुलर, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इनको इक्वेट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को। ए ई स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें से ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, तो इसको लिख लिया ए डी स्क्वायर और माइनस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब इन दोनों में से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, तो डी ई की जो वैल्यू है यहाँ से डी और ई की वैल्यू, तो डी ई की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। इस डी ई की वैल्यू को हम बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं। इसमें से इस साइड को अगर माइनस कर देंगे तो डी ई इज इक्वल टू बी ई पूरी साइड में से, इसमें से बी डी माइनस कर देंगे तो माइनस का बी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का बी ई स्क्वायर। इसे अगर इसकी वैल्यू को बी ई की जो वैल्यू है, ये बी सी इस पूरे की हाफ है, ये क्वेश्चन में था कि इसकी बी ई की वैल्यू बी सी बाई 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी ए डी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन 2 माइनस बी डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 1/3 बी सी के इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा बी सी अपॉन 3 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई, तो बी ई की वैल्यू यहाँ पर बी सी अपॉन 2 है, तो यहाँ पर बी सी अपॉन 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3bc माइनस 2bc अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, या 6 होगा, 2 नहीं, इसका एलसीएम 2 और 3 का 6 था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ए डी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू बी सी अपॉन
ये हो जाएगी 6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। बी सी और इसकी तीनों साइड इक्वल थी, ए बी सी और ए सी तीनों। अब हमें चूँकि प्रूफ करना था इसमें ए डी में और ए बी में, तो हम बी सी की जगह पर ए बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी स्क्वायर सिंस बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे ए डी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, इसकी जगह ए बी और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर अपॉन 4। अब ए बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर होगा इस जगह 4, ये होगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। ये माइनस में था तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस का 36। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका 36 एलसीएम आएगा 36, और यहाँ पर ये हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर, तो 36 ए बी स्क्वायर, और इस यहाँ पर 9 होगा तो माइनस का ही हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर, और प्लस का ही होगा ए बी स्क्वायर। 37 हो जाएगा, और 37 माइनस 9 यहाँ से 28 आएगा, तो ये 28 ए बी स्क्वायर और अपॉन 39। इसे 4 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 7 जा और 4 9 जा, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यही वैल्यू हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये है कि ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें से 3 टाइम्स अगर इसकी साइड, किसी भी साइड, क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल होगी, तो 3 टाइम्स ऑफ इस साइड स्क्वायर। इसका मतलब 3 टाइम्स का मतलब 3 ए बी, कोई भी साइड हो सकती थी, 3 ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। तो इसका एल्टीट्यूड, ये ए डी इसका एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर 4 टाइम ए डी स्क्वायर के हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसकी 3 साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, 3 साइड इसकी इक्वल होंगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए डी इस पे परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इस बी डी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ लिखेंगे बी डी की वैल्यू डी सी की इक्वल होगी। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2 या 1/2 बी सी। इसको ये बाइसेक्ट करता है। किसी भी वर्टेक्स, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके किसी वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो बी डी की वैल्यू डी सी की इक्वल होगी। अब इस वैल्यू सॉल्व करने के लिए अब हमें ए डी और ए बी में रिलेशन निकालना। तो हम ट्रायंगल ए डी और बी को लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि एल्टीट्यूड है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम से ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं कि बी सी बाई 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी अपॉन 2 यहाँ लिख सकते हैं कि बी डी की वैल्यू डी 1/2 बी सी के है, ये परपेंडिकुलर था, ये बी सी का। और इसके बाद अब हमें लाना है, प्रूफ करना है ए बी और ए डी के टर्म में, और यहाँ पर बी सी के टर्म में वैल्यू आई है, तो बी सी की वैल्यू देख रहे हैं कि बी सी और ए बी तीनों इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी पहले लिख लेंगे ए बी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज ए बी स्क्वायर माइनस 4, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 और यहाँ से 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए डी स्क्वायर की इक्वल, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए डी स्क्वायर। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।